वैसे हमारी जो यूनिट है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की यूनिट है, लास्ट यूनिट है मैक्रो की। उसके अंदर देयर विल बी 2 चैप्टर, एक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 2 चैप्टर मिला के 6 मार्क्स के हैं, और गवर्नमेंट बजट ओनली 1 चैप्टर 6 मार्क्स का है, इसलिए वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आप इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे पूरा, जिसमें मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंसेस, ये सारा ना। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कि मैं इसमें चेंज करना भूल गया, अंदर तो मैंने चेंज कर दिया। ये कॉन्सेप्ट के अंदर केवल 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे हम, मीनिंग और इकोनॉमिक आइटम, तो ये आप चेंज कर लेना, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे। देन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा ये, तो अब स्ट्रक्चर में फिर 4 पार्ट पढ़ेंगे हम, बीओपी ऑन बीओटी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एयर्स ओमिजन। तो वो मैंने आगे तो डिटेल में तो सही कर दिया, यहाँ आप चेंज कर लेना, इसमें 4 पार्ट आएंगे। देन करंट अकाउंट, फिर हम क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर में हम 4 का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, फिर उन चारों को ही डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो वो 4 मेजर हेडिंग बन जाएगी। तो अब एक मेजर हेडिंग यहाँ और आएगी, बीओटी, और फिर आएगा करंट अकाउंट, और में ये देखो ये स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, मीनिंग, कंपोनेंट, बैलेंस और डिफरेंस, तो ये तो सेम रहेगा सब में, तीनों में ही, चाहे बीओटी की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, चाहे करंट अकाउंट बीओपी की बात करें, चाहे कैपिटल अकाउंट, तीनों में ये सब पॉइंट सेम रहेंगे। तो ये मैंने अंदर तो चेंज कर दिया, कंटेंट में शायद मैं भूल गया चेंज करना, तो वो आगे हम देखेंगे। नाउ कैपिटल अकाउंट, वही देखिए सेम स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ और ऐड हो जाएगा, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो उसमें भी ये सब आएंगे। देन उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस और डेफिसिट, ये वाला एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें बीओपी अकाउंटिंग सेंस, ऑपरेटिंग सेंस, हाउ द करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम्स, डिफरेंस, ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये हमारा पूरा चैप्टर इसमें हो जाएगा। इसका कंटेंट है। अब देखिए अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बीओपी क्या होता है, तो व्हाट इज बीओपी। अब देखिए बच्चे, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनके लिए तो वैसे ये याद ही हो जाएगा अच्छे से, और उनके लिए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जब एक बार दोबारा हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो फिर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस पूरे चैप्टर मतलब इतना इजी चैप्टर है ये, कि आप लोगों को बस एक ही जगह कमांड करनी है, और वो करनी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक वर्ड है इसमें, इसकी डेफिनेशन में भी आता है कि देखो बीओपी क्या होता है। बीओपी पहले समझ लो, बीओपी और जो बजट है उन दोनों में क्या रिलेशन है। बीओपी और गवर्नमेंट बजट है, दोनों स्टेटमेंट होते हैं। बीओपी भी एक स्टेटमेंट है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, और बजट भी एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। बट बजट जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो विद इन द कंट्री का रिकॉर्ड करता है, और ये आउटसाइड द कंट्रीज जो हमारी इकोनॉमिक, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हमारी कंट्री की और अदर कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है वो क्या है, बीओपी है। तो अब हम क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द बीओपी। ये अगर आपने समझ लिया, पूरे चैप्टर में केवल और केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझते हैं हम। तो अभी हम पहले इसको ब्रीफ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझेंगे, फिर उसके बाद में इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम ब्रॉडली समझेंगे। तो एक बीओटी के अंदर समझेंगे, एक करंट अकाउंट में समझेंगे, और एक कैपिटल अकाउंट में। यही सारा पूरा चैप्टर हमारा चलेगा। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर आप डिटेल में समझ लोगे तो पूरा चैप्टर ही खत्म। तो बीओपी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले मीनिंग देख लो, तो मीनिंग इसका क्या होगा, व्हाट इज बीओपी। बीओपी इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ डोमेस्टिक कंट्री विद अदर कंट्रीज। तो इस पूरी डेफिनेशन में बस आपको ये ध्यान रखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है किसकी, डोमेस्टिक टेरिटरी की, विद द अदर कंट्रीज, उनका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है वो बीओपी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वो देखिए आगे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो बेसिकली 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। उससे पहले एक आप इसमें देख लीजिए कि डेबिट क्रेडिट साइड। वैसे देखो कॉमर्स वाले बच्चों को तो आता है डेबिट साइड क्या होता है और क्रेडिट साइड क्या होता है, पर जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो बताइए। जैसे अदिति आप बताओ डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एनी आइडिया। अदिति। हाँ तो देखो ह्यूमैनिटीज वालों को दिक्कत आती है, और ह्यूमैनिटीज में कौन है,
दिव्या, तो दिव्या से पहले वैभव बताएगा। वैभव तो ह्यूमैनिटीज से, हाँ वैभव आप बताओ। सर डेबिट साइड मतलब नेगेटिव साइन होता है हम्म, सर। कोई एग्जांपल? अच्छा, प्राची, दिव्या, आप लोग बताओ। तो क्रेडिट को हम पॉजिटिव साइड में रखते हैं, और जैसे हम अकाउंट का वो ले एग्जांपल ले, तो क्रेडिट वो होता है जब अकाउंट में पैसे आते हैं, और डेबिट जब अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट आंसर। तो जैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट है, आप जैसे समझो इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में आपने पैसा जमा करवाया तो क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाते हो तो उसका मैसेज आता है कि दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। और अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपके पास क्या मैसेज आएगा? डेबिटेड, दिस अमाउंट इज डेबिटेड। तो इसका मतलब पैसा निकालना क्या है? डेबिट, मतलब पैसा जो जा रहा है वो डेबिट है, और जो आ रहा है वो क्या है? क्रेडिट। क्लियर है क्या अदिति? यस सर। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम पढ़ेंगे ना आगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से क्या होगा? इनफ्लो होगा और एक आउटफ्लो होगा। तो उस वजह से वो डेबिट क्रेडिट बहुत जरूरी है समझना। ना अब आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, पढ़ लेना आप, इसमें लिखा हुआ है सारा। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बीओपी में होती है, अब देखो सरप्राइज है ये इस बात का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है चैप्टर क्योंकि आपने इनडायरेक्टली सब पढ़ा रखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपने इनडायरेक्टली ऑलरेडी पढ़ रखी है। कैसे? चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है। वही टॉपिक अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब वो जो कनेक्टेड होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो कनेक्शन होता है डोमेस्टिक कंट्री और अदर कंट्रीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी वहाँ कि एक तो क्या होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, एक हमने पढ़ा था कि NFI होता है, और एक ट्रांसफर इनकम, ये पढ़ा था हमने। बस उसी को अब हम और थोड़ा डिटेल में यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और जो अदर कंट्रीज है उनके अंदर जो भी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो मैक्सिमम क्या क्या हो सकती है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो देखो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। अब विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? तो विजिबल आइटम्स ओनली गुड्स का होता है, और इनविजिबल गुड्स और सर्विसेज दोनों का होता है। नहीं नहीं नहीं, केवल सर्विस का। उसमें फिर गुड्स कैसे आ जाएगी? इनविजिबल में गुड्स कैसे आ जाएगी? इनविजिबल कंप्लीटली सर्विस के लिए है और विजिबल कंप्लीटली किसके लिए है? गुड्स के लिए। मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल, जो विजिबल है मतलब वो टेंजिबल है, और जो इनविजिबल है वो क्या है? इंटेंजिबल है। अब टेंजिबल इंटेंजिबल तो आपने पढ़ा होगा। टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील, और जो इंटेंजिबल मतलब सर्विसेज, ये सारी। तो ये बिल्कुल सेपरेट है, दोनों से कंबाइन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से विजिबल आइटम मतलब केवल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। और इनविजिबल, अब इनविजिबल में क्या आता है कि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग फर्दर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनविजिबल को। कौन बता सकता है? इनविजिबल जो आइटम्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनको फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम आगे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एनीवन? देखो इसमें सर्विस तो आनी आनी है, तो अब सर्विस के 2 पार्ट कर देते हैं, एक फैक्टर सर्विसेज, एक नॉन फैक्टर सर्विस। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? ये आपने NFI पढ़ा है, वही होता है। जो NFI वाला कॉन्सेप्ट आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो बस फिर आपके टेंशन खत्म। जो NFI का पढ़ा वही फैक्टर इनकम होती है। और नॉन फैक्टर इनकम मतलब लैंड लेबर कैपिटल, ये जो फैक्टर इनकम, इसको छोड़ के बाकी जो सर्विसेज होती हैं शिपिंग बैंकिंग और ये, वो सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज में आती है। और इसमें एक कंपोनेंट क्या आ जाता है? ट्रांसफर पेमेंट, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है कि ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिलेटरल गिफ्ट ग्रांट डोनेशन, जैसे हमने किसी कंट्री को दिया, हमने लिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब इनविजिबल आइटम में 3 पार्ट आएंगे, कौन कौन से? फर्स्ट इज फैक्टर, नॉन फैक्टर और ट्रांसफर्स।
तो ये इसमें देखो दे रखा है इनविजिबल आइटम्स, तो मैं फैक्टर दे रखा है, नॉन फैक्टर दे रखा है, पहले नॉन फैक्टर दे रखा है, फिर फैक्टर दे रखा है और फिर ट्रांसफर। इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये तो बीओपी है। आगे इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, बस वो आगे पूरा चैप्टर ही है। तो अभी हम यहाँ ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं और आगे बस इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और चैप्टर खत्म। इसलिए चैप्टर बहुत ईजी होता है ना। उसके बाद फिर आता है कैपिटल ट्रांसफर्स। क्या आता है? तो देखो कैपिटल ट्रांसफर जो होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लाइबिलिटी और एसेट्स का चेंज होता है। कैपिटल ट्रांसफर्स रेफर टू द चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट्स। जैसे मान लो सपोज जैसे इसमें एफडीआई आता है, एफआईआईज इन्वेस्टमेंट में आते हैं, इसके अलावा बोरोइंग्स हैं। तो जैसे बोरोइंग हमने लोन लिया, लोन दिया तो हमारी लाइबिलिटी का स्टेटस चेंज होगा। अगर हमारी कंट्री में एफडीआई हुआ है, हमने बाहर एफडीआई किया तो इससे एसेट्स का चेंज होता है। तो जो एसेट्स लाइबिलिटी का जो चेंज होता है वही हमारा क्या होता है, वो सब कुछ क्या आ जाता है, कैपिटल ट्रांसफर्स होता है बेसिकली। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल रिसीट्स मतलब जो भी पैसा आया वो सारा कैपिटल रिसीट्स में होता है, और जो पेमेंट के अंदर मतलब जो पैसा गया इसके थ्रू, लाइबिलिटी और एसेट्स के थ्रू जो चेंज होके, वो इसमें सारा सब कुछ इंक्लूड होता है। आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो ये आगे पूरा डिटेल में सारा पढ़ने वाले हैं। तो बताओ इतना टॉपिक समझ में आया क्या आपको? सबसे पहले हमने क्या किया, मीनिंग, उसके बाद में फिर ये डेबिट क्रेडिट साइड, फिर इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। गुनगुन बताओ, यहाँ साथ के साथ पूछते चलो। सर आ गया। और उसके बाद घर जाके पढ़ना, फिर नेक्स्ट क्लास में और पूछ लो। तो दो दो आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एक ऑन द स्पॉट आप जब पढ़ रहे हो तब पूछ लो, एक फिर बाद में नेक्स्ट क्लास हो तब पूछ लो, और फिर एक लास्ट ऑप्शन आपका पूरा चैप्टर होने के बाद पूछ लो। तो इस तरीके से आपके पास इतने मौके मिलते हैं। मतलब अब आप लोगों को ये नहीं रखना है कि यार अब समझ में आ गया बाद में तैयार कर लेंगे, अभी ऑन द स्पॉट ही तैयार करना है सब कुछ। ऐसा तैयार कर लो मेरे साथ साथ ही कि बस एग्जाम में पढ़ना पड़े। तो ये हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज बीओपी। तो बीओपी के अंदर आपको एक वर्ड याद रखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो व्हाट इज बीओपी? द स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ डोमेस्टिक कंट्री विद द अदर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो ब्रीफली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप होती है, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर्स, जिनको मैंने ब्रीफ में बता दिया। अब देखो इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, वो यही है कि आगे पूरा जो चैप्टर है वो इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। कैसे? अगर विजिबल आइटम को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो बन जाएगा बीओटी। देखिए फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमने गवर्नमेंट बजट का पढ़ा था वैसे ही, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर्स ओमिशन। ये मैक्सिमम हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर फॉर्म किसका है, और डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ विजिबल आइटम। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सारा डिस्कशन जो करेंगे वो किसका करेंगे, विजिबल आइटम्स का। ठीक है। करंट अकाउंट में हम दोनों का करेंगे, विजिबल का, इनविजिबल का और ट्रांसफर, तीनों आ गए। मतलब तो इनविजिबल में वैसे ट्रांसफर तो आ ही गया, तो दोनों का करेंगे, विजिबल का और इनविजिबल का, इसके अंदर दोनों का करेंगे। और कैपिटल अकाउंट के अंदर हम कैपिटल ट्रांसफर्स का डिस्कस करेंगे। और इन सब में कोई अगर मिस्टेक्स हो गई तो वो कहा जाएगा एरर्स और ओमिशंस में। तो मतलब ये कंप्लीट जो है ना बीओपी का स्ट्रक्चर है। तो अब आप सोच लो कि वो जो पूरा चैप्टर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे डिपेंड है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम आगे अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो जैसे आज अगर ये 2 भी कर लेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना ईजी है। बस फिर नेक्स्ट क्लास में तो 2 या 3 क्लास में तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए आज बैलेंस ऑफ ट्रेड करते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा अभी। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या है, विजिबल आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर होगा तीनों का सेम ही रहेगा, चाहे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तीनों के अंदर हमारी जो हेडिंग्स होगी, सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उनका कंपोनेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उनका बैलेंस पढ़ेंगे और उसके बाद में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो बस ये 4 जो हेडिंग्स है वो तीनों के अंदर कॉमन पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे एक आप कर लोगे तो बाकी सारे वैसे ही पढ़ेंगे। तो जैसे बीओटी है तो सबसे पहले बीओटी का मीनिंग आ गया। तो बीओटी का मीनिंग क्या बनाओगे, इट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, या शॉर्ट में बोलो तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ विजिबल आइटम्स। बताओ मीनिंग क्लियर है क्या? यस सर। अब उसके बाद इसके कंपोनेंट क्या होंगे, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ही होंगे।
ये कंपोनेंट हो गए। फिर उसके बाद में इन कंपोनेंट की डिटेल दे रखी है। देन उसके बाद का बैलेंस कैसे निकालेंगे, मीनिंग हो गया, कंपोनेंट हो गया, अब आ गया इसका बैलेंस। तो बैलेंस कैसे निकलेगा, तो वेरी सिंपल कि जब हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये तो हम पहले वैसे एक्सपेंडिचर मेथड में भी पढ़ चुके हैं सारा। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। तो ये तो इसका बैलेंस निकलेगा। अभी इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो। तो अब ये कब होगा, जब प्लस कब होगा, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन एम होगा, तो ये प्लस आ जाएगा। और ये माइनस कब होगा, जब एक्स क्या होगा, लेस देन एम होगा। और जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल्स टू एम होगा। तो जब एक्स इक्वल्स टू एम होगा, जब जीरो होगा तो इसको हम बैलेंस बोलेंगे। ये क्या होगा, डेफिसिट, और ये क्या होगा, सरप्लस। ये क्या होगा, सरप्लस, ये क्या होगा, डेफिसिट। डेफिसिट, और ये क्या होगा, बैलेंस। इस तरीके से हम ये निकालेंगे। तो देखिए यहाँ दे रखा है नोट्स में पूरा, ये देखो तीनों पॉइंट पढ़ लो आप, 1 2 3 पढ़िए, बताइए 3 पॉइंट्स क्लियर है। यस सर। अब देखिए टेबल पढ़िए, डिफरेंस वाला बहुत इजी सा डिफरेंस का टेबल दे रखा है, बस रीड आउट। वैसे मेरे को बिना समझाए समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या देगा, डेफिनेशन। तो बीओटी की डेफिनेशन मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ विजिबल आइटम्स। बीओपी की डेफिनेशन हम कर ही चुके हैं कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री विद अदर कंट्रीज। तो डेफिनेशन बना देंगे। उसके बाद फिर क्या आएगा, कंपोनेंट। तो बीओटी के कंपोनेंट क्या होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और इसमें क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, तीनों एक्टिविटी, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर, सब आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बताओ, वाइड कॉन्सेप्ट और नैरो कॉन्सेप्ट। तो बीओटी एक नैरो कॉन्सेप्ट हुआ बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ बीओपी, एंड बीओपी इज द वाइडर कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इंक्लूड बीओटी। तो वो उसमें सब कुछ आ जाता है। फिर आता है नेचर ऑफ रिकॉर्ड। तो बताओ इनकम्प्लीट कौन सा रहेगा और कंप्लीट कौन सा रहेगा, इनकम्प्लीट बीओटी और कंप्लीट बीओपी बस, क्योंकि वो कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही है। तो बताओ इस डिफरेंस बहुत इजी सा डिफरेंस है, पढ़िए, कोई डाउट है तो बताइए। डन ना, डिफरेंस हो गया। अब देखिए एक पूरा पार्ट हमारा हो गया बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, मीनिंग कर लिया, उसके कंपोनेंट कर लिए, उसका बैलेंस कैसे निकालेंगे और उसका डिफरेंस विद द बीओपी। सेम स्ट्रक्चर में अब हम आगे क्या करेंगे, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि करंट अकाउंट दोनों को इंक्लूड करता है, विजिबल और इनविजिबल। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। तो डेफिनेशन बन जाएगा। अब इसके कंपोनेंट का मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। तो कंपोनेंट में दो पार्ट हो जाएंगे, पहले तो एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल में फर्दर क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। इनविजिबल में फर्दर 3 पार्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया कंपोनेंट का। बताओ मीनिंग और कंपोनेंट में कोई दिक्कत, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ना हो आपको तो ये डिटेल यहाँ पूरी दे रखी है, डिटेल पढ़ लीजिए आप। विजिबल आइटम्स हम पढ़ ही चुके हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। इनविजिबल में फिर 3 आ गए, फैक्टर सर्विसेज जो क्या होती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, और नीचे आगे दे रखा होगा ट्रांसफर्स। तो डिटेल में आप इसको पढ़ लो। फैक्टर सर्विसेज मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इनके अगेंस्ट में वेज, रेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो एनएफआई में हमने पढ़ा वो सारा पूरा एज इट इज वही है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, दोनों का डिफरेंस होता है, वो नेट फैक्टर इनकम होता है, वो सारा इसके अंदर आता है। और इसके अलावा जो और बाकी सर्विसेज होती है एक्सेप्ट द फैक्टर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, उन सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन फैक्टर। देन उसके बाद फिर ट्रांसफर्स, जैसे गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन। जैसे सपोज हमने किसी कंट्री को हेल्प की इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, तो टू द अब्रोड हो जाएगा। और हमने हेल्प ली तो क्या हो गया, फ्रॉम टू द अब्रोड। तो ट्रांसफर पेमेंट भी हम नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, फैक्टर इनकम भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। बस एक नॉन फैक्टर इनकम हम यहाँ डिस्कस करें, बाकी दोनों तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एनएफआई में हमने फैक्टर इनकम डिस्कस कर ली, ट्रांसफर इनकम और एनएफआई का डिफरेंस भी हमने किया था नेशनल इनकम में।
और एक नया टॉपिक है। तो ये इसका डिटेल आप पढ़ लेना, फ्लो चार्ट हो गया। अब आता है इसका बैलेंस कैसे निकले, बस ये पॉइंट समझने वाला है, इसका बैलेंस कैसे निकलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अब इसका बैलेंस कैसे निकलेगा ये हमें समझना पड़ेगा। इसका बैलेंस निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बीओपी। ये हमें बैलेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं डिटेल्ड बताऊंगा। तो शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे इक्वल्स टू प्लस बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम प्लस बैलेंस ऑफ invisible items. इनविजिबल आइटम्स। शॉर्ट तो ये है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका ये है। शॉर्ट फॉर्मूला हो गया कि आप दोनों के बैलेंस निकालो और उनको ऐड कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका बैलेंस कैसे निकलेगा। तो देखिए अब बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि इसका जो बैलेंस निकालेंगे कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स दोनों को माइनस कर देंगे और हम क्या निकालेंगे, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम निकालेंगे, जो हमने बीओटी में किया। तो जो बीओटी का बैलेंस निकाला बस वो यहाँ ऐड कर देंगे। अब आता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम। तो ये देखिए इसमें जो हम बैलेंस निकालेंगे वो तीन तरीके से निकालेंगे। एक तो क्या निकालेंगे, फर्स्ट इसमें ए पार्ट होता है नेट ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। बी पार्ट क्या होगा, नेट ऑफ नॉन फैक्टर इनकम। और सी क्या होगा, नेट ऑफ ट्रांसफर। अब इसका नेट कैसे निकलेगा, अब हम देखते हैं कि नेट ऑफ फैक्टर इनकम कैसे निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ठीक है, ये तो एनएफआई किया ना हमने, फीफा माइनस फीटा, तो ये तो फैक्टर का निकल जाएगा। ऐसे ही नेट इसका कैसे निकलेगा, इसका नेट निकलेगा नॉन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बस एन लग जाएगा, और नॉन फैक्टर इनकम नॉन फैक्टर इनकम नॉन फैक्टर इनकम सॉरी टू अब्रोड। एन तो एन ही तो लगा ना हमारे को, तो नॉन फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, आपको या तो डायरेक्ट नेट ऑफ फैक्टर दे रखा होगा, नेट ऑफ नॉन फैक्टर दे रखा होगा, या फिर आपको क्या दे रखे होंगे, उसके भी कंपोनेंट मिल सकते हैं। अब ऐसे इसका नेट कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस ट्रांसफर इनकम टू अब्रोड। मतलब हमने जो ट्रांसफर मतलब हमने हेल्प की और हमने हेल्प ली, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये भी मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव आ सकता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव ये भी। तो मैंने डिटेल बता दिया आपको, भाई डिटेल में आगे तो हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे पूरा, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो डिटेल में मैंने बता दिया कि इतना डिटेल तो वैसे आता नहीं है, ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये दे रखा होगा, नेट ऑफ फैक्टर इनकम, नेट ऑफ ये, तो इन तीनों को ऐड किया और बैलेंस ऑफ क्या निकल गया, इनविजिबल आइटम निकल गया।
और इसका हम निकाल ही लेंगे। तो बहुत इजी होता है वैसे निकालना, बट अगर इन केस बहुत टफ लेवल भी आ जाए तो क्या होगा, बस इससे ज़्यादा टफ क्या आएगा, तो वो भी हमने देख लिया कि नेट ऑफ फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे, नेट ऑफ नॉन फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे, और नेट ऑफ ट्रांसफर कैसे निकालेंगे। तो बताओ समझ में आ गया है क्या सबको? Yes, sir. तो बच्चे बैलेंस निकालना आ गया समझ में? अब देखिए इधर, यहाँ देखो का जो बैलेंस है वो कैसे निकाल रखा है, बैलेंस, ठीक है। तो देखो शॉर्ट के अंदर तो करंट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट शॉर्ट में क्या हो गया, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इन दोनों को टोटल कर दो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्ट में तो आप ये इतना सा कर सकते हो, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, तो ये करके आप निकाल सकते हो। बट अब डिटेल में देखिए इसको, तो बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम कैसे निकलेगा वो यहाँ डिटेल में बता रखा है पूरा कि वो कैसे निकलेगा। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स वो पूरा बता रखा है। और वो भी क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कि ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है। अब इट में भी क्या हो सकता है, इसकी भी 3 कंडीशन हो सकती है, ये जीरो भी आ सकता है, ये सरप्लस भी आ सकता है, और ये प्लस भी, जैसे हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड में किया। अब वैसे ही फिर आगे क्या बता रखा है, तो ये पूरा ये देखो यहाँ बता रखा है कंप्लीट, जो हमने बीओटी में पढ़ लिया है सारा ना। उसके बाद देखिए इनविजिबल, ये पढ़ लीजिए इनविजिबल का। तो एक तो आपको क्या निकालना, इनविजिबल का नेट निकाल, नेट ऑफ इनविजिबल। तो ये तो कैसे निकलेगा, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स और इनविजिबल ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपको जो भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे रखा है उन दोनों का डिफरेंस करके आप इनविजिबल का निकाल सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये निकाला ना हमने बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो इसका शॉर्टकट तो क्या है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ऐसे भी हो सकता है आपके पास सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे रखा, तो आप ये बैलेंस निकाल सकते हैं। और अगर डिटेल में आएगा तो फिर इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आपको, इसमें कंपोनेंट दे रखे हैं। तो यहाँ सर्विस और ट्रांसफर दोनों लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड ट्रांसफर पेमेंट, और ये भी सर्विस एंड ट्रांसफर पेमेंट, तो ये आ जा सकता है। अब डिटेल में जाएंगे तो फिर अब देखिए इसमें दे रखा है विजिबल का करंट अकाउंट इज बैलेंस। अब इसमें भी क्या हो सकता है, वही तीनों कंडीशन हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, सरप्लस भी, और वही, ठीक है। तो डिफरेंस इंक्लूड सर्विस ट्रांसफर फ्लो आ गया, ये आपको बता दिया। और इस पे भी फिर आप क्या कर सकते हैं, तीनों कंडीशन हो सकती है। डिटेल में यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ थ्योरी में डिटेल में नहीं दे रखा है, डिटेल में मैंने बताया आपको कि इसके फिर ये जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, और अगर ये नहीं दे रखा हो तो फिर आप ये ये ऐसे डिटेल में भी दे रखा होता है, तो डिटेल वाला नोट कर लेना आप, या फिर न्यूमेरिकल में आएगा आगे काम, तो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो ये जरूर नोट करना आप कि यहाँ तक तो देखो ठीक है, बहुत ईजी है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये डायरेक्ट नहीं दे रखा तो ये एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस और ट्रांसफर्स माइनस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड ट्रांसफर हम कर लेंगे। बट अगर ये भी नहीं दे रखा और ये भी नहीं दे रखा, तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलता है नेट ऑफ फैक्टर इनकम, नेट ऑफ नॉन फैक्टर और नेट ऑफ ट्रांसफर, ये मिलेगा। और अगर ये भी नहीं मिला तो फिर आपको क्या मिलेगा, तो मैंने तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला आप नोट्स में नोट कर लो, जहां बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है वहीं कहीं स्पेस होगा, वहीं नोट कर लेना, नहीं तो ये फिर हमेशा कभी याद ही नहीं रहेगा। तो वहीं बैलेंस के पास ही कहीं नोट कर लो इसको, ताकि जब भी आप पढ़ो आपको हमेशा ये रिकॉल रहे एक साथ, क्योंकि इसमें ही दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, कर लिया क्या नोट? Yes, sir. अब ये निकल जाएगा। अब पूरा बीओपी ऑन करंट अकाउंट कब सरप्लस होगा, तो इस पूरे बीओपी में भी देखो 3 कंडीशन हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, सरप्लस भी और डेफिसिट। तो ये देखो यहाँ दे रखा है कि करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, तो करंट अकाउंट सरप्लस मतलब जो पेमेंट्स जो है वो ज्यादा, रिसीट्स जो है वो ज्यादा होगी, पेमेंट कम होंगे, और इक्वल जीरो कब होगा, ये तो एज ए होल हम बात करें तो इस तरीके से हम 3 सिचुएशन देखो, पहले हमने सबकी अलग अलग करी, अब एज ए होल भी इसकी 3 सिचुएशन हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, और डेफिसिट भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द बीओटी एंड बीओपी ऑन करंट अकाउंट। तो देखो वही स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमने बीओटी और बीओपी में पढ़ा था, तो वही मीनिंग, कंपोनेंट, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, डेफिनेशन हम पढ़ ही चुके हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो क्या होता है, विजिबल आइटम्स जो होते हैं उसमें विजिबल इनविजिबल दोनों होते हैं, वही कंपोनेंट में डिफरेंस है, और वही कॉन्सेप्ट, ये नैरो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है।
बहुत इजी सा डिफरेंस भी दे रखा है।